का आगमन। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी के बीच में पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं और हम समिति के हमारे जो मुख्य यजमान हैं उनकी तरफ से पूजा अर्चना का कार्यक्रम के साथ ही निवेदन करते हैं समिति की तरफ से निर्धारित अन्य सदस्यों का, जिन्हें आज महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए माल्य अर्पण के लिए समिति की तरफ से मंडप पर प्रस्थान कर पाए। कृपया माला लेकर ही मंडप पे जाएं। मोहित भीमसरिया जी अपनी पत्नी के साथ प्रदान करें। नीरज माता हेलिया जी पत्नी के साथ, नरेंद्र गर्ग जी, सुमित्रा जी गर्ग, आशीष जी राजगढ़िया, वर्षा जी राजगढ़िया और पुरुषोत्तम राम रैका जी अपनी पत्नी के साथ कृपया बधाने। और शिव कुमार तुलसियान जी भी आज के माल्यार्पण में कृपया मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण समिति और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनकी तरफ से इस भाव के साथ समर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि जिन लोगों ने भी आज अपना समय निकाल करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थिति का मार्ग अपनाया है, उन सब का, उनके परिवार का, मानव मात्र का, प्रकृति मात्र का कल्याण इससे हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ उनके चरणों में नतमस्तक करें। और जब माल्यार्पण का कार्यक्रम चले तो मैं निवेदन करता हूँ यहाँ जो भी हमारे श्रद्धालु भाई बहन बैठे हैं कृपया वो करताल ध्वनि से उस समय स्वागत अवश्य करें। आपके हाथों की तालियां पूज्य महाराज श्री तक जाएंगी। शास्त्रों में व्यास की बड़ी ही महिमा कही गई है और ऐसे ही व्यास का पूजन यहां पर संपादित हुआ। कहते हैं व्यास आय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधे वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे वशिष्ठ रूप में इस व्यास गद्दी को सुशोभित करने वाले उस भागवत परंपरा से जन्मे पूज्य इंद्रेश जी महाराज जो कि वृंदावन से आज इस अयोध्या धाम में आकर के हम सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको हम सभी नमन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं और ये स्वागत सत्संग समिति गोरखपुर की तरफ से उनका बार बार अभिनंदन करते हैं।
श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याशुर्पणख्या प्रियविरहरुष रोपितभ्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्नः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत, सब लोग गाओ। हमारी स्थिति यही है अभी, भूमि राम जी की है, कथा ठाकुर जी की है। करनी भागवत की कथा है, लेकिन चारों तरफ से वायु राम नाम की हो रही है। जहां कहीं भी जा रहे हैं श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सरजू जी की कलकल लहरें दिखाई दे रही हैं, राम नाम की गूंज, राम नाम की पताका ध्वजा सब जगह दिख रही है। संत महापुरुषों के मुख से भी श्री सीताराम नाम हो रहा है, और कथा कहनी भागवत की है। अद्भुत आनंद है। श्री बिंदु जी महाराज गा रहे हैं, और यही परिस्थिति इस वक्त हम आप सब लोगों की है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा, मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा,
कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। अवध बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। हम अभी तक तो श्री राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी सबके प्रसाद नित्य घर आते हैं, खूब ठाकुर जी का प्रसाद मिलता। लेकिन कल कथा करने के बाद जब गए श्री राम मंदिर अयोध्या जी दर्शन किए, उसके बाद रंग महल के दर्शन किए। आप लोग जरूर जाना, श्री रंग महल का दर्शन करना बिल्कुल राम जी के मंदिर के बाहर ही है। वहां चारों भाई चारों अपनी गृहिणियों के साथ, मतलब दंपति दर्शन है चारों भाइयों के और चारों बहुओं के। ऐसे एकमात्र दर्शन पूरे भारत में केवल रंग महल में ही हो सकते हैं। वहां दर्शन करके आइएगा। तो कल हम जहां भी गए, अयोध्या जी गए तो पहले पटका पहनाया राम मंदिर में, और फिर पटका में जितनी जगह थी उस पूरी जगह में लड्डू भर दिए, खूब पोटली बना करके वहां से लाए। उसके बाद रंग महल गए तो वहां के महाराज जी ने खूब सारे गुलाब जामुन भर करके दिए। और फिर अंत में कल जिनका जन्मोत्सव था, ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज को हैप्पी बर्थडे विश करने गए थे। हनुमानगढ़ी गए तो वहां पर भी खूब लड्डू मिले, मानो भर भर के प्रसाद दिया है। कल कोई ब्रजते आयो भैया, या कोई 2-4 लड्डू नहीं, खूब भर के दो। तो कल यही भाव आ रहा था, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। आज तक तो राधा रमण राधा वल्लभ खूब प्रसाद पाए, लेकिन आज खूब अवध राज की प्रसादी प्राप्त हो रही है। बिल्कुल बिंदु जी महाराज ने जो भाव कहे हैं वो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, हमारे ऊपर तो बैठ ही रहे। ये पद बहुत लोग गाते होंगे, लेकिन ब्रजवासी अयोध्या में आकर के गाएगा तो इस पद की पूरी सार्थकता हो जाती है। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन वो कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा,
कुछ उधर वे रहा, दास रघुनाथ का सुत दास का, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, 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 इस तरफ दोस्त हूँ दान सिर ताज 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 का। बिंदु जी के शब्द सुनो, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का। राम जी के हम दरबान हो सकते हैं, राम जी के हम दास हो सकते हैं। सखा बनने में तो बड़ी मर्यादा है, यहाँ सखा नहीं बन पाएंगे। राम जी चाहेंगे तो ही सखा बन सकते हैं। पर इस तरफ दोस्त हूँ दानी सिर ताज का। किसका दोस्त हूँ? जिसने अपने सिर का ताज दान कर दिया। भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने, ना मथुरा के राजा बने ना द्वारिका के राजा बने। मथुरा के राजा भी उग्रसेन हैं, द्वारिका के राजा भी उग्रसेन हैं। ठाकुर जी कभी राज पदवी पर नहीं बैठे। लोग कहते राजा धीराज हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण कभी राजा नहीं बने। अपने सिरताज का दान कर दिया है। और मथुरा में दान किया नाना उग्रसेन को, द्वारिका में दान किया भी नाना उग्रसेन को। आप कहोगे व्रज के तो राजा वही है। नहीं नहीं, व्रज में भी अपना मुकुट दान कर दिया हमारी किशोरी जी को। वृंदावन की रानी हमारी श्री राधा रानी, वहां राजा नहीं है, वहां एक ही है। राजा रानी दोनों किशोरी जी हैं, ठाकुर जी तो दास हैं। ओ इस तरफ दोस्त हूँ तानी सिर ताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी सिर ताज का। राम जी सीधे रहते हैं, मुकुट भी सीधा ही पहनते हैं। लेकिन हमारे व्रज के लाला टेढ़ा मुकुट पहनते हैं। मुकुट ही टेढ़ा है। टेढ़ा मुकुट कब किया जाता है? जब सामने अति सम्माननीय व्यक्ति हो, उसके सामने मुकुट झुका दिया जाता है, उतार दिया जाता है। किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, इसलिए ठाकुर जी मुकुट टेढ़ा पहनते हैं। बोले हम राजा नहीं है, आपसे ऊंचा नहीं जाना चाहिए मुकुट। आप हमारी स्वामिनी हैं, आपके सामने झुकेगा। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। वो घर रखता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखता हुआ जर लुटाता हुआ। वो कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। घर रखता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर ना उधर ही रहा। बिंदु जी कह रहे हैं कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, मतलब ना तो व्रज के हो पाए और ना अयोध्या के हो पाए। और कोई नर या इधर, कोई या तो व्रज के ही रहे या अवध के ही रहे। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा,
इस पंडाल में बैठे हुए मुझसे लेके पीछे तक सब लोग और श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, ओ बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, ओ बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दोनों तरफ बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। हे हरे राम 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 हरे हरे, आइए राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम राम हरे हरे, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम राम हरे हरे, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री सीता रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सरयू मैया की, श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की, गिरिराज धरण की, कामतानाथ भगवान की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय जय
श्री राम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की क्या बात है वंशी वारे, शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान श्री अयोध्या धाम एवं अपने अपने निज साधन निज स्थान से पधारे समस्त संत वृंद, विराजमान समस्त विप्रवृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन, कथा के निमित्त मात्र मनोरथी यजमान परिवार और आप सभी समिति के जन, उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। सरयू मैया के पावन तट पर श्री अयोध्या धाम में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रतीक्षा रहती है हर आयोजक को, हर यजमान को कि हमारी कथा अब 4 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, 2 महीना बाद होगी, 1 महीना बाद होगी। हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में अब इतने दिन बाद कथा का क्रम होगा। और प्रतीक्षा करते करते वह दिन आ जाता है और जल्दी जल्दी गुजरने लगता है। अयोध्या कथा की प्रतीक्षा कब से हो रही है? हमें जितना याद है कि हम श्री गोवर्धन में कथा कर रहे थे और वहाँ सब लोग आए थे मिलने के लिए, और तब से ये प्रतीक्षा चल रही श्री अवध जी में कथा होगी, अयोध्या जी में कथा होगी, होगी 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 होगी, अब इतने दिन और, इतने दिन और, इतने दिन, अब होने लगी। एक दिन की हो भी गई, दूसरा दिन प्रारंभ भी हो गया, और ऐसे ही चुटकियों में 7 दिन निकल जाएंगे। प्रतीक्षा का समय बहुत विलंब से निकलता है, संयोग का समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अब संयोग का समय तो 7 दिन तो बहुत जल्दी निकलेंगे, फिर 8वां दिन से जो वियोग का समय होगा वो और ज्यादा धीरे धीरे जाएगा। अब पुनः कब कथा सुनने को मिलेगी, कब सत्संग मिलेगा, उसका वियोग फिर और ज्यादा समय लगाएगा। और ये संयोग, वियोग और प्रतीक्षा, ये भक्ति का अंदरूनी स्वरूप है। यदि इन 3 भावों का किसी ने अनुभव नहीं किया तो भक्ति मार्ग में आगे आ नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने कभी वियोग अनुभव नहीं किया, जिसने वियोग अनुभव नहीं किया उसको संयोग कैसे पता होगा? जिसको प्यास ही नहीं लगी उसको पानी का महत्व पता है? नहीं पता। और जिसने संयोग वियोग दोनों का अनुभव किया उसमें प्रतीक्षा की, वही प्रेम रस को समझ सकता है। जिसने इन तीनों का अनुभव नहीं किया उसको उसकी भक्ति ऐसे लगेगी जैसे मानो लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक की सब्जी। सब्जी तो बनी है, टमाटर तो डला है, उसमें आलू तो डला है, मिर्च तो डली है, हल्दी तो डली है, मसाले तो डले हैं, पर नमक नहीं डला। सामग्री कितनी भी सुंदर बना दी जाए, कितनी भी उसमें अद्भुत अद्भुत मिर्च मसाले डाल दिए जाएं, लेकिन नमक ना डाला जाए तो वो सामग्री स्वाद नहीं देती। ठीक वैसे ही हमारी भक्ति में ज्ञान तो होता है, हमारी भक्ति में वैराग्य तो होता है, हमारी भक्ति में त्याग भी कई बार होता है, हमारी भक्ति में नियम भी होते हैं, हमारी भक्ति में संयम भी होता है, हमारी भक्ति में धैर्य भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं
प्रेम रस जब नहीं होता है ना, तो वो भक्ति ठाकुर जी जब उसका आस्वादन करते हैं तो ठाकुर जी को वैसा ही लगता है जैसा हमें बिना नमक की सब्जी खाते समय लगता है। मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूख बहुत जोर की लगी हो और नमक ना भी हो तो भी हम सब्जी खा लेते हैं। तो ऐसे ही प्रेम रस से फीके लोग कितने भी साधन कर लें, ठाकुर जी उनका आस्वादन तभी करते हैं जब ठाकुर जी को बहुत भूख लगती है। अब उसकी प्रतीक्षा करो, कब भूख लगेगी ठाकुर जी को तब पाएंगे, नहीं तो ठाकुर जी फिर उससे कहते हैं भाई तू अपने साधन से अपना ही कल्याण कर, अपने ज्ञान से अपना ही कल्याण कर, अपने वैराग्य से अपना ही कल्याण कर। मेरी प्राप्ति तो तभी होगी जब प्रेम रस आवे चित्त में। और प्रेम रस के लिए संयोग, वियोग, प्रतीक्षा ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद राम जी का संयोग हुआ है। ये राघव जी जो ठाड़े हैं मंदिर में, 500 वर्ष का वियोग हुआ है। वैदिक सनातन धर्मावलंबियों ने कितना ही प्रतीक्षा की है राम जी के लिए, कितने लोगों ने प्राण गवा दिए हैं, कितने लोगों ने प्रतीक्षा करते करते अपनी 3-3 पीढ़ियां गवा दी, लेकिन राम जी नहीं मिले। सौभाग्यशाली हैं मैं और आप, हम सब लोग। किसी ने प्रतीक्षा की, किसी ने संयोग किया, किसी ने वियोग किया, किसी ने वियोग किया, किसी ने प्रतीक्षा की, किसी ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन संयोग का अनुभव मुझे और आपको मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज राम जी को जब देखने जाते हो ना आप उस मंदिर में, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति उस क्षेत्र में दी है, ये विचार करते हुए जाया करो। कितने लोगों ने राम जी के दर्शन के लिए क्या क्या नहीं किया है, उस बात का विचार करके राम जी को देखने जाया करो। और जब राघव जी का दर्शन हो जाया करे तो अपनी पीठ थपथपा लिया करो कि हम कितने भाग्यशाली हैं, ये हमें वह दर्शन हो रहा है। यह अयोध्या नगरी है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नगरी नहीं है। वैकुंठ का हृदय है अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज ने जब वैकुंठ का दर्शन किया और उसमें अयोध्या नामक पुरी को जब देखा, तब भगवान से भेंट में मांगा कि मुझे अयोध्या दे दीजिए। वैकुंठ का हृदय है, जैसे हार्ट ऑफ इंडिया कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उसको हृदय मानते हैं, कई लोग दिल्ली को हृदय मानते हैं। ऐसे ही पूरे वैकुंठ का हृदय था अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज जब पृथ्वी पर आए तब अयोध्या को भगवान से मांग करके लाए, तब ठाकुर जी ने अयोध्या नगरी प्रदान की। अयोध्या पुरी है, सप्तपुरी है, उनमें से सबसे पहली पुरी है अयोध्या। जैसे ही अयोध्या पुरी को लेकर के स्वयंभू मनु महाराज आए और यहां पर पृथ्वी पर स्थापित करने लगे, तो पृथ्वी को इतना भार लगा, इतना भार लगा कि पृथ्वी सह नहीं पाई। स्वयंभू मनु महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, महाराज ये पृथ्वी इसका भार नहीं सह पा रही है। तब ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और श्री सुदर्शन जी ने आकर के संपूर्ण अयोध्या नगरी जितने क्षेत्रफल में है उतने क्षेत्र में श्री सुदर्शन जी आके विराजमान हुए। सुदर्शन जी के ऊपर अयोध्या जी को विराजमान किया गया। सुदर्शन जी के ऊपर श्री अयोध्या जी है, जैसे त्रिशूल के ऊपर काशी है, सुदर्शन जी के ऊपर। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि श्री राम जी के धनुष बाण की नोक के ऊपर श्री अयोध्या जी है। पर यह बात स्पष्ट है कि पृथ्वी पर नहीं है अयोध्या जी, सुदर्शन जी पर है। सुदर्शन का मतलब क्या है? जिनका दर्शन ही सुंदर है, जिनके दर्शन मात्र से भवरोग तर जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो श्री सुदर्शन जी महाराज हैं। सब लोगों को कथा पता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया कि ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं। तब सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस बनोगे, हैं महापुरुषों को रोकते हो। तब ठाकुर जी ने भी वचन दिया कि इनके उद्धार के लिए मैं भी अवतार लूंगा।
और ये 3 युगों में राक्षस बनेंगे। इनको उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। सबको ये कथा पता है। जय और विजय अपने सबसे पहले किस रूप में आए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? वराह भगवान बनकर के आए। अपने मुख के दांत से उसके पेट को विदीर्ण करते हुए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खम्भ भेदन करके भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह बन करके भगवान आए और कैसे मारा? अपने हाथों के नखों से उसका पेट विदीर्ण किया। सुदर्शन से नहीं मारा। क्यों? सुदर्शन जी अगर चला देते तो जय विजय पहले ही जन्म में मुक्त हो जाते, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनकर के आए, भगवान ने अपने बाण से मारा, सुदर्शन से नहीं मारा। लेकिन वही जब द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बन के आए, अंतिम जन्म था, ठाकुर जी ने सुदर्शन चला करके दोनों का वध किया। उसके बाद उनकी मुक्ति हो गई। अब उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही श्री अयोध्या मोक्षदायिनी है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी के ऊपर विराजमान है। यहां आकर के एक रात्रि विश्राम भी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, सुदर्शन जी का स्पर्श उसको हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी श्री अयोध्या जी सुदर्शन जी पर विराजमान है। वैसे तो महिमा ऐसी कि यहां प्राण, जैसे हमारे वृंदावन की महिमा है, वहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं, ऐसे ही यहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं। लेकिन श्री अवधपुरी में एक क्षण भी यदि रहने को अवसर मिल रहा है तो बहुत बड़ी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देते समय शंख चक्र अंकित किए जाते हैं शिष्यों के भुजाओं के मूल में, और उस समय चक्र अंकित करते ही, जैसे ही चक्र गुरुदेव पधराते हैं, उसी समय उसकी मुक्ति निश्चित है। चक्र अंकित होते ही शंख ज्ञान का प्रतीक है और चक्र मुक्ति का प्रतीक है। दोनों ही भगवत संबंध कराते। लेकिन कोई श्री वैष्णवी परंपरा में न भी हो, लेकिन अयोध्यावास कर ले तो चक्र का स्पर्श उसको